बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूटर। और रूटर पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसकी एग्जांपल बता दूं, ड्रायर मशीन जो कपड़े सुखाने वाली जो मशीन होती है, अगर वो आप माइंड में रखें और फिर इसको पढ़ें तो फिर आप आपके जो कंसेप्ट हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। जो ड्रायर मशीन जिसमें कपड़े स्पिन करते हैं हम, स्पिनर भी बोलते हैं उस मशीन को। तो कपड़े घूमते हैं उसके अंदर और वो जो है उसमें से कपड़ों में से तमाम पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और ड्रायर उसको आमतौर पे बोला जाता है। तो ये बिल्कुल उसी की एग्जांपल है। तो अब इसको पढ़ते हैं। ए हॉलो सिलेंड्रिकल शेल व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटर। एक सिलेंड्रिकल शेल जो अंदर से खाली हो और उसको जब उसके अपने एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो वो कहलाता है रोटर। जिस तरह से स्पिनर मशीन जो ड्रायर मशीन जो मैंने अभी बताया, उसको अगर वो घूमती है, जब भी उसको आप स्विच ऑन करें उसका और उसको नॉब को ऊपर से घुमाएं तो वो जो है वो घूमना शुरू कर देती है। वो बेसिकली एक रूटर होता है। तो अभी पढ़ते हैं कि वो किस वो उसका काम क्या है। ये अभी उसी प्रॉब्लम में उसी को देखेंगे हम। अगर मैं मान लूँ कि आप एक एक बहुत बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेल है और जो जो उसका सेंटर है वो ये पॉइंट है, उसका सेंटर जो उसका उसका जो रेडियस है उस शेल का वो आर है और ये उसका सेंटर है। और अगर ये मैं या कोई शख्स यहाँ पे उस रूटर के अंदर खड़ा हुआ है, ये वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर इस रूटर को मैं घुमाना शुरू कर दूँ तो फिर क्या होगा, इस शख्स के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगी। हमने बेसिकली यहाँ पे इस शख्स के मोशन को डिफाइन करना है इस रूटर के अंदर, कि ये रूटर ये घूम रहा है और इस शख्स के ऊपर कैसी फोर्सेस लग रही हैं और इस शख्स का मोशन कैसा होगा, इसको हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कॉनिकल पेंडुलम में, कि जब भी आपने प्रॉब्लम कोई भी मैकेनिक्स में सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आप ये देखें कि वहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन करना है उसके मोशन को, तो सबसे पहले उसकी फोर्सेज आप वहाँ पे डिफाइन करें। तो सबसे पहले तो ये शख्स है तो इसका कुछ ना कुछ मैस होगा। तो मैस होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड। और वो मैंने बता दिया कि ये इसकी फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो एम जी। सेकेंड क्या इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी, चूंकि ये एक सर्कुलर पाथ में आप रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो इसके ऊपर एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स कर रही एक्ट कर रही होगी, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, बाहर की तरफ। तो चूंकि यहाँ पे दीवार है तो दीवार की वजह से शख्स बाहर तो नहीं गिरेगा, और दीवार जितनी बाहर की तरफ फोर्स लग रही है उतनी ही अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स जो होगी वो नॉर्मल फोर्स को उसको हम बोलेंगे, वो सेंटीपिटल फोर्स होगी, वो दीवार प्रोवाइड कर रही है इनवर्ड। और वो उसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, जो दीवार बिल्कुल नॉर्मल जो है शख्स के ऊपर अप्लाई कर रही है, वो नॉर्मल फोर्स बोल दी हमने। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये शख्स किसी चीज़ पे खड़ा नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऐसे जो है ना रूटर घूम रहा है और ये दीवार के साथ लगा हुआ है। अब ये नीचे भी नहीं गिर रहा। क्यों? क्योंकि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही है जो फ्रिक्शन की फोर्स है। और वो फ्रिक्शन की फोर्स इसको नीचे गिरने से रोक रही है। अभी इसके ऊपर बात करेंगे कि ये शख्स नीचे क्यों नहीं गिरेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, ये सब इसके ऊपर। तो अभी मान लिया कि हमारे पास तीन फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, और फिर नॉर्मल फोर्स लग रही है जो दीवार इसके ऊपर इनवर्ड लगा रही है, वो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रही है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप कभी देखें स्पिनर में, तो स्पिनर में अगर आप कपड़े रख दें बिल्कुल दरमियान में और स्पिन करना शुरू करें, घुमाना शुरू करें, उसको चला दें वॉशिंग मशीन को, तो जब आप उसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके जब आप रोक के उसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे उसकी दीवार के साथ लगे हुए हैं। इसी तरह से ये शख्स भी ऐसे ही है। जब इस रूटर को आप घुमाना शुरू करेंगे तो ये दीवार के साथ लग जाएगा। ये फिर ज़मीन इसके ऊपर नहीं खड़ा होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में दीवार के साथ लगा होगा ये शख्स। तो वो जो दीवार के साथ लगा होगा, नीचे नहीं गिर रहा होगा, वो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स एक एक्ट कर रही होगी जो उसको नीचे गिरने से रोकेगी। इस जो दीवार और जो इस शख्स के सरफेस के दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। आपको अगर फ्रिक्शन के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो पहले देख लें और फिर इसमें आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये तीन फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं। अब इसके मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एम जी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एफ एस लग रही है इसके ऊपर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा फ्रिक्शनल फोर्स के। एक तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी नॉर्मल फोर्स के, एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इसको मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के,
फ्रिक्शनल फोर्स का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास, उसका फार्मूला हमारे पास होता है म्यू एस इंटू एन। एन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला एम जी। यहाँ से अगर मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल लूँ तो वो मेरे पास ये आ जाएगी, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से सेंटीपिटल फोर्स अभी हमने देखा कि वो बराबर होगी एन के नॉर्मल फोर्स के। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला पुट कर दिया एम बी स्क्वायर ओवर आर, और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इस ये भी n इसके इक्वल है और यहाँ से n इसके इक्वल है। दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें इन दोनों इक्वेशंस को, तो वहाँ से हमारे पास कंपेयर करने से ये इक्वेशन आ जाएगी। m दोनों तरफ से कट जाएगा। अगर v की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, m कटने के बाद ये आ गया, और ये r वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। स्क्वायर रूट ले लें तो v की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ये हमारे पास टेंजेंटियल वेलोसिटी आ गई उस शख्स की, जो शख्स उस रूटर के अंदर है, या जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट उस रूटर के अंदर है, उसकी टेंजेंटियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। अब अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर उस शख्स की फाइंड करना चाहें तो जो टेंजेंटियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में जो रिलेशन है वो ये होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जिस तरह से प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने किया था कॉनिकल पेंडुलम के केस में। तो यहाँ पे v की जगह पे हमने पुट कर दिया आर ओमेगा, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया, और यहाँ से r को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ पे r स्क्वायर रूट में है और नीचे r वैसे होगा, तो वो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा, और ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब टाइम पीरियड अगर फाइंड करना चाहें उस शख्स का, तो हमारे पास ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी। ओमेगा की जगह पुट कर दें 2 पाई ओवर टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टी की वैल्यू जो टाइम पीरियड है हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास रूटर है, और ये बेसिकली हमारे पास जो है इसकी प्रॉब्लम्स में जितनी भी अनडिफाइंड चीज़ें थी वो हमने फाइंड कर ली। अब इनकी मदद से आप बाकी तमाम चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी रोटेशन आपको रखनी पड़ेगी कि ये शख्स नीचे ना गिरे, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा ये नॉर्मल फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा जो होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स पे, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी फिर ये शख्स नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, फिर ये यहाँ पे दीवार के साथ ही स्टिक रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसकी फाइंड कर ली, और जो है ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक हम पढ़ेंगे बैंक्ड कर्व, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा इसमें जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक होगा, बल्कि एक और टॉपिक इसके साथ है। तो 2 टॉपिक रह जाएंगे और फिर हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।